आपको पता है भगवान पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? तो लोग कहते हैं क्योंकि पांडव उनके भाई हैं। कौरव भाई नहीं थे भगवान के? कौरव भी तो भाई है, लेकिन उन्हीं भाइयों के विपक्ष में खड़े हैं ठाकुर जी, और विपक्ष में खड़े होकर अर्जुन का कहते हैं धनुष चढ़ा, बाण चढ़ा धनुष पर और चढ़ा दे, चला दे इसके ऊपर। वो भी तो भाई है, उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? क्योंकि रूठ गए ठाकुर जी। रूठे हुए यदुवंशियों को भी स्वीकार नहीं किया ठाकुर जी ने। भगवान जिनका नाम ही है पतित पावन, क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या है? क्या चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण आपको श्राप दे दे, उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। क्या भगवान यदुवंशियों पर लगे हुए श्राप को मिटा नहीं सकते थे? यदुवंशियों को श्राप लगा कि आपस में लड़ झगड़ के पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। भगवान चाहते तो उन यदुवंशियों को भी श्राप मुक्त कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि रूठ गए यदुवंशियों से। क्यों रूठ गए? भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरे संतान होते हुए भी, मेरी परिवारीजन होते हुए भी सत्संग मत छोड़ा कीजिए, नित्य सत्संग किया करो। तब भी वो सत्संग नहीं करते थे, इसलिए रूठ गए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर राजी हैं तो दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी अगर रूठ गए तो नहाते नहाते आपके बाथरूम में साबुन भी आ जाएगा, पैर के नीचे फिसल के रिपट के प्राण निकल जाएंगे आपके। ठाकुर जी अगर रूठे हैं तो मृत्यु के लिए साबुन भी काफी है, और ठाकुर जी अगर रूठे नहीं है तो बड़ी तोप से भी गोला फेंक दिया जाएगा आपके ऊपर, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध बना लीजिए ठाकुर जी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर निभाया कीजिए। निभाना आवश्यक है। संबंध ठाकुर जी से बनाना अनिवार्य है, पर उस संबंध को निभाना भी अनिवार्य है। परम सौभाग्य आज श्री महामंडलेश्वर परम पूजनीय श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज धर्मपुरी से हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। संतों का आगमन कथा में भगवत आगमन के समान ही होता है। ऐसा ही मानना चाहिए कि साक्षात ठाकुर जी ही इनके रूप में कथा में पधार रहे हैं। संबंध, प्रयोजन क्या है? विषय, अधिकारी, संबंध, और अब चौथी बात प्रयोजन। कथा का प्रयोजन क्या है? कथा क्या करती है? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ताप का मतलब पीड़ा, ताप का मतलब पीड़ा। और ये पीड़ा सबके जीवन में आती है। संसार में पीड़ा से निवृत्त कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक होता है बस। कोई कहे धनवान सुखी, कोई धनवान कहे राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि आश्रित जो हैं, हरि भजनानंदी जो हैं, उनको दुख नहीं होता, उनको कष्ट नहीं होता। हरि आश्रित लोगों को जब आप देखेंगे, हरि आश्रित कैसे रहते हैं? सामान्य सी कुटिया में रहेंगे, सामान्य सा आसन बिछा करके रह लेते हैं, जैसा मिल जाए वैसा पा लेते हैं, जब मिल जाए तब सोने में। अभी वृंदावन में बाढ़ आई, एक बाबा पता है वो परिक्रमा मार्ग में रहते थे, परिक्रमा मार्ग पूरा जल में डूब गया। कहीं आश्रम में उनका कोई कमरा नहीं, कोई कुटिया नहीं,
बेचारे पेड़ के ऊपर रहते हैं और इतने मस्त आनंद में रहते हैं, पेड़ के ऊपर ही सोते हैं। लेकिन उनको पूछा गया कि आपको पीड़ा नहीं होती? बोले नहीं। पीड़ा देखा जाए तो है, पेड़ पे सोना कोई सुख की बात तो नहीं है, पर पीड़ा का अनुभव होना बंद हो जाता है। भागवतों का, भगवत आश्रितों के चित्त में फिर पीड़ा नहीं होती, पीड़ा नष्ट हो जाती है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। एफ नहीं लेना है, हम स्वर आ ही नहीं रहे। तापत्रयोन्मूलन, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन। माधवदास भक्त की चर्चा हमने खूब कथाओं में सुनाई है। अतिसार का रोग हो गया उनको, और उस अतिसार के रोग में वो ना तो मंदिर जा पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, पड़े पड़े केवल बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग करते थे। माधवदास जी के पास कोई सेवक भी नहीं था, तो स्वयं जगन्नाथ जी सेवक बनकर के आए और सेवा करते थे माधवदास जी की। तो माधवदास जी ने एक दिन उठकर के ठाकुर जी से कहा, आप सेवा क्यों करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी बोले, जैसे तुम लोग मेरी सेवा करते हो वैसे मैं भी कभी भक्तों की सेवा करता हूं। तो माधवदास जी बोले, आप तो भगवान हो, आपको सेवा करने की क्या आवश्यकता है? आप चाहो तो जो पीड़ा है उस पीड़ा से हमको दूर कर सकते हो, उस पीड़ा को आप नष्ट कर सकते हो। आप अगर चाह लें तो अतिसार का रोग जो मुझे हुआ है वो रोग ठीक कर दीजिए ना, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब ठाकुर जी ने यहां जो उत्तर दिया है वो सुनने लायक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, जीवन में जो पीड़ा आती है, अगर व्यक्ति उस पीड़ा को नहीं भोगेगा और उस पीड़ा से भाग करके अनेक उपाय यत्न करके उस पीड़ा से बचने का प्रयास करेगा, तो वो पीड़ा जो उसको भोगनी थी वो अधूरी रह जाएगी, और अधूरी पीड़ा भोगने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर उसको भोगना पड़ेगा। मतलब औषधि लेना अच्छा है, परहेज करना उसमें दोष नहीं है, पर पीड़ा से बचने के लिए कई लोग दुनिया भर के यत्न करने लगते हैं। कैसे कैसे यत्न? पेड़ पे नारियल बांध आओ, चौराहे पे दिया धर आओ, घर के बाहर काली मैया टांग लो, घर के भीतर ऐसे ऐसे वो लगा लो, इस वाली दीवार पे वो वाली चीज लगा लो, यहाँ पे ऐसा कर दो, ऐसा। सब लोग यत्न करते हैं। आपका विश्वास है, एक बात बोलें, जिनका अतिशय विश्वास होता है उनके साथ घटनाएं होती भी हैं, और जिनका विश्वास नहीं होता उनके साथ नहीं होता कुछ भी, सब ठीक मंगलमय रहता है, चकाचक आनंद रहता है। बस ठाकुर जी पे विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं। हमारी बात मानिएगा, हम उस क्रिया के विरोधी नहीं है। क्रियाएं शास्त्रों में भी कई बताई गई हैं, ऐसा करने से ये होगा, शंकर जी पर ये चढ़ाने से ये हो जाता है, शंकर जी पर ये करने से ये हो जाता है। एक बार हमारी कहीं कथा चल रही थी, तो कथा से मैं घर गया एक दिन के लिए। तो जैसे हमने मंदिर में जाके प्रणाम किया, तो हमारे शंकर जी पे, हमारे नर्मदेश्वर भगवान हैं घर में, उन पर खूब सारी काली मिर्च चढ़ी हुई थी। मैं देख करके घबरा गया। हमारी एक बुआ जी आई हुई थी घर पे 2-4 दिन के लिए, उनको कहीं से पता चला कि काली मिर्च चढ़ाने से ये होता है, तो वो काली मिर्च चढ़ा रखी थी। मैंने कहा, बुआ एक बात बताओ, जितनी मिर्च अभी शंकर जी पे आपने चढ़ाई है, ये सारी मिर्च मुट्ठी में भर के एक साथ खा सकती हो आप? ना, ऐसे तो ना खा सकूं मैं, ब्रजभाषा में बोली। मैंने कहा, अच्छा चलो एक काम करते, इसको पीस करके
गले से लेके पैरों तक सब जगह इसका लेप लगा सकती हो आप? नहीं लगा। तुम्हें शंकर जी पर क्यों चढ़ाया? मैं इनकी मानो उन्होंने खाई भी होगी तो क्या कंठ में पीड़ा नहीं होगी? बेचारे नीलकंठ है तो कुछ भी खवा दो उनको। बेचारे भोले बाबा हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो क्या आप काली मिर्च उनके पूरे अंग पर लगा सकते हो? अरे मैंने यहाँ मारे नाय लगायो, मैंने तो यहाँ मारे लगायो कि मुंह को कहीं से पता चलिए ऐसा करवे तो जे काम है जाए। मैंने कहा अच्छा अपना काम बनता, उसके बाद में पर जनता नहीं जाए। भगवान हमारा काम बना दो बस, तुमको चाहे मिर्च लगे, तुम्हारे चाहे शरीर घिस जाए। शंकर जी को जब नहलाने जाते हैं कई लोग, देखिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, पंचामृत अभिषेक जब आप करते हैं तो दूध डालते हैं, घी डालते हैं, शहद डालते हैं, घृत डालते हैं। उसके बाद जब शक्कर डालते हैं तो चीनी मत डाला कीजिए, चीनी कठोर होती है। या तो गुड़ पीस करके उसका शक्कर हो, या फिर ओरिजिनल शक्कर हो, बूरा हो, जो इतनी कठोर नहीं होती। कई लोग साबुत चीनी डाल करके और फिर जो रगड़ा मारते हैं शंकर जी पे, उसके बाद ऐसा लगता है कि शंकर जी कितने छाले पड़ गए होंगे मुख पे। एक बार वृंदावन में एक आश्रम में एक महाराज जी थे, जानकीनाथ भगवान की सेवा करते थे। उनको किसी यजमान ने कलकत्ता बुलाया, तो वैसे कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बहुत आग्रह किया तो अपने एक सेवक को बोले कि तुम सेवा करना, और स्वयं कलकत्ता चले गए। महाराज जी कलकत्ता पहुंचे रात, और उस सेवक से कह के गए बहुत अच्छी सेवा करना, लौट करके आऊंगा, ठाकुर जी अगर मुझको बढ़िया दिखे तो मैं तुमको इनाम में कुछ दूंगा। सेवक ने सोचा ऐसी सेवा करूंगा गुरुजी भी याद रखेंगे। महाराज जी जैसे कलकत्ता पहुंचे तो रात में स्वप्न में क्या देखा, उनकी सेवा के ठाकुर जी के गाल पे घाव हो गया, नाक पे घाव हो गया, माथे पे घाव हो गया, हाथों पर घाव हो गया। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक साइकिल चलाते गिर जाता है तो उसके पैर घुटने छिल जाते हैं ना, ऐसे छिल गए ठाकुर जी, और हल्का हल्का रक्त निकल रहा है। ये देखते ही वो महाराज जी रात में ही कलकत्ता से वापस भागे, सत्य घटना है। और वापस आकर के ठाकुर जी को जब मंदिर में देखा तो ठाकुर जी तो चमक रहे थे, मुख चमक रहा है, हाथ चमक रहे हैं, और महाराज आंखें चमक रही हैं। सेवक को बुलाया, इधर आओ, ठाकुर जी इतने चमक कैसे रहे? बोले देख लो गुरु जी, आपने कहा था ना ऐसी सेवा करना। बोले मुझे ये बताओ चमक क्यों रहे हैं? बोले कल जैसे ही आप गए, मैंने बढ़िया बाल्टी में पानी लिया, उसमें सरफ डाला, और सरफ घोल करके बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता है उससे ठाकुर जी रगड़ रगड़ के कल नवा दिए मैंने। महात्मा बहुत रोए। उसी समय एक लेप बनाया और एक औषधि बनाई, औषधि बना करके ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर तब तक लगाते रहे जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में स्वस्थ नहीं दिखे। 15 दिन बाद जब ठाकुर जी हंसते खिलखिलाते स्वप्न में आए, तब लेप बंद किया। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कैसे कर सकते हैं? तो विचार करने वाली बात है। माधव दास जी बोले कि नाथ आप तो भगवान हो, पीड़ा दूर कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अगर पीड़ा अधूरी रह गई तो उसको पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। उसके लिए व्यक्ति यत्न कितना भी कर ले, और यत्न उपाय हैं भी, पर हमारी प्रार्थना मानिए यत्न ज्यादा मत किया कीजिए। रोग हो जाए औषधि लो, परहेज करो, पर इस प्रकार से शंकर जी पे कुछ डाल दिया, महादेव जी पे, हनुमान जी पे कुछ चढ़ाया है, जो नियम शास्त्रों में उससे अतिरिक्त कुछ मत कीजिए अपनी सुख सुविधा के लिए। उससे होगा क्या पता है? शंकर जी डर के मारे कि कहीं दोबारा मिर्च नहीं चढ़ाए, आपके कष्ट दूर भगा देंगे। इसका कष्ट दूर करो, फिर से मिर्च चढ़ा देगा। लेकिन शंकर जी ने जो कष्ट दूर किया है
वो कष्ट अधूरा रह जाएगा और वो अधूरा दोबारा भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं दो ही उपाय है, या तो कष्ट भोग लो या फिर इतना नाम आश्रय लो, इतना तप करो, इतना जप करो कि उस जप के प्रभाव से तुम्हारा प्रारब्ध से मिलने वाला कर्म नष्ट हो जाए। कर्म नष्ट के दो ही उपाय हैं, या तो नाम जप करके उस कर्म को नष्ट कर दो। अच्छा, नाम जप से क्या होता है पता है? कर्म पूरी तरह नष्ट नहीं होता, जो विशाल था वो सूक्ष्म हो जाता है, होता आएगा जरूर। जो पहाड़ गिरने वाला था वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। नाम इतना कर देता है, पैर कटने वाला था पर कटा नहीं, एक सुई लग गई बस पैर में। और दूसरा उपाय, या फिर उसको भोग लो। जीवन में आया है तो उसको सह लीजिए, भोग लीजिए।